नौजवान को देखा कि हाथ में अंगूठी है। मैंने पूछा रे अंगूठी के दिल गुरे? बोले मोर बियाही है, मोर ससुर दी है। अच्छा अंगूठीटा ससुर दियो, एटा घड़ी रे? बोला ससुर दी है। बोला अच्छा अरे मोबाइल रे? बोला सास दी है। अच्छा एटा शर्ट? बोला ससुर दी है। बोला शर्ट रे अंदर जो गंजी छे उठा? बोला ससुर दी है। मतलब पैंट रे? बोला ससुर दी है। चप्पल जूतारा? बोला ससुर दिए। बोला आर किचू दियो? बोला हाँ दिए ना। आशे हुसैन घर में ले गया, देखा एटा पलंग रे, पलंग के दिल करे? बोले ससुर दिए। तो पलंग गद्दा? बोला गद्दा ससुर दिए। एटा की रे? बोला फ्रिज। बोले फ्रिज के दिल करे? बोले ससुर दिए। एटा वॉशिंग मशीन के दिल करे? ससुर दिए। एटा अलमारी गोदरेज के दिल करे? ससुर दिए। हम कह रहे अल्लाह का बंदा सब ससुरे दिया तो तुम्हारा कुछ है कि नहीं रे? बोला हमारी जान है। तो हमने कहा कि एक कमजोर बच्ची, एक कमजोर लड़की इतना सामान लेकर आई, अबे तुम मर्द होकर तुम्हारे पास कुछ नहीं है? अरे मर्द के पास कुछ नहीं है, अब वो सब कुछ औरतें का। तो इसका मतलब है कि तुम मर्द नहीं हो, मर्द नहीं हो। तुम अपने आप को मर्द कह लो लेकिन मर्द नहीं हो। एक बात याद रखो, जिस लड़की से जहेज मांगोगे, अच्छा जहेज में तो अभी ये हीरो होंडा का गाड़ी कमे चलती है। कुर्बान जाओ। हीरो होंडा शाइन, हीरो होंडा ग्लैमर, एटा नहीं वो गाड़ी थपाची की नाम छे? थपाची नाम छे ना? अपाची मी यार नाम रखिया थपाची। बोलो जायज है। एक बात याद रखो, इंतजार करो। जिस तरीके से तुम उससे थपाची लिए हो, तुम भी इंतजार करो। अल्लाह तुम्हारे घर में भी बेटी देगा, तुमसे भी कोई बुलेट लेगा। बुलेट तुमसे भी लेगा मेरे बच्चों, नौजवानों। ये अदला का बदला है। एक बात याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो ये शेर मैं सुनाना चाह रहा था, नौजवानों के लिए शेर है। हजरत बड़ा उम्दा शेर है, सुन जाइएगा, इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। सुन लिए शेर। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बोशे जाओ। इसलिए नौजवानों अपने ईमान को मजबूत करो। और जहेज, एक बात याद रखना, जहेज। अच्छा मेरी समझ में बात नहीं आती है, शराब का पीना क्या है? अच्छा सूद खाना, रिश्वत लेना और जहेज लेना, बोले उसवा दे, এটা भी तो हराम আছে ना। एक मुसलमान भूखा रह सकता है,
लेकिन हराम को कभी हाथ नहीं लगाएगा। हराम को कभी हाथ नहीं लगाएगा। हम मुसलमान हैं और कुर्बान जाओ। मक्के में जब इस्लाम का तबलीग हुआ, जब तबलीग हुई, जब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल ने जब लोगों को बताया, ए लोगों मुझे पहचानो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी पैदा किया है, तो लोग मानने को तैयार नहीं। लोग मानने को तैयार नहीं। कुर्बान जाओ। अबू जहल दुश्मन बन गया, अबू लहब दुश्मन बन गया, उतबा शेबा का कहते दुश्मन बन गया। लेकिन जानते हो, कुर्बान जाओ, इस्लाम में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली जात कौन सी जात है? ए बेटा कहां जा रहे हैं? जवा दे गड़बड़ है, जावे जा जल्दी हो जा, इमरजेंसी लगे गई आग। अच्छा भी देखा हमारे नौजवानों को, यही तो मैं कह चाहता हूं कि मेरा नौजवान सुधर जाए तो कौम सुधर जाए। अभी खड़गपुर में मेरा जलसा था, खड़गपुर जाने ना, खड़गपुर में मेरा जलसा था। हावड़ा से ईद के दिन ही 11 तारीख को खड़गपुर में थे हम, 12-13 धनबाद में थे, 14 तारीख को वो क्या कहते हैं कि 14 तारीख को भागलपुर में थे हम। और कुर्बान जाइए, 4 व्हीलर से जा रहे थे हम, तो रास्ते में एक जगह देखा कि एक बस रुकी हुई है और कम से कम 40 से 50 नौजवान ईद के दिन ही, मुसलमान का बच्चा सब मोटरसाइकिल लेके सब जमा था। क्या हुआ भाई? गाड़ी रोके, क्या हुआ पूछे तो पता ये चला कि बस से किसी ने कुछ खाने पीने की चीज फेंक दिया था। एक लड़के के कपड़े में लग गया था, दाग लग गया था। अब वो नौजवान लोग आगे से बढ़कर बस को रुकवाया। अब बोला कि किसने किया है, जल्दी बताओ, नहीं तो बस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और सब सफेद कुर्ता पैजामा, सब लड़का, सब ईद के दिन तो पहना ही रहता कुर्ता पैजामा। तो उसमें से मैंने देखा कि कम से कम 50 बच्चे होंगे, तो कम से कम सबका बाल नहीं, सबका बाल, किसी का यहां नहीं है, यहां है, किसी का यहां है, किसी का यहां है। ताज्जुब, ये कौन मुल्क शहर है भाई? ये किस कंट्री से आया है रे भाई? एक लड़का को मैंने देखा कि खाली बीच में है, ये लंबा, तो उसको हम बुलाए, है ना, उसको हम बुलाए, रे इधर, बोले बाबू ये बाल की है योग रे, इधर उड़े गई हो ना की? बोला नहीं, उड़ा नहीं है, कटिंग की है। हम बोले कटिंग? नौजबिल्ला, ये की कटिंग छे रे? एडा कटिंग तो आज तक हमें देखिया ही नहीं। एरा कौन कटिंग रे? बोला इटा कटिंग छे, मुर्गा कटिंग। अल्लाह, मुर्गा कटिंग? तो ती मुर्गा बनबो? अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। अल्लाह 18,000 मखलूकात को दुनिया में पैदा किया। 18,000 मखलूकात में से अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान, तुमको मैंने सबसे अच्छा बनाया, सबसे अशरफ बनाया, सबसे अफजल बनाया, सबसे बेहतर बनाया। आई कहता है कि नी मुर्गा बनो। बोलो मुर्गा बनोगे? अरे बोलो मुर्गा बनोगे कि आदमी बनोगे? कुर्बान जाओ। तो सुनो, कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। ये जो कटिंग निकला है ना, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। अब इधर है कि नहीं, इधर का नौजवान लोग वो कटिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? यहाँ भी है। अल्लाह है। तो मेरे बच्चों सुनो, तौबा कर लो। ये कटिंग ये हो तो तौबा करो, फिर दोबारा कटिंग मत कटवाना। एक बात याद रखो, ये सर है, सर है। अब कटिंग का मतलब क्या है कि
एक ही तरह से सारे बाल को कटिंग करवाना है। एक ही तरह से अगर कटिंग होगा तो पूरे यहां से लेकर यहां तक एक ही कटिंग होगा। हाँ, बाल रखना है तो यहां तक रखो, नबी की सुन्नत है। लेकिन यहां नहीं है, यहां है, यहां। अच्छा देखिए, एक लड़का को मैंने देखा कुर्बान जाई, खाली यहां था तो मैंने कहा कि बाबू ये तुम्हारा ये कौन कटिंग है रे? बोला हमारा कटोरा कटिंग है। कटोरा 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 कटिंग जाने ना, बाटी बाटी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कुर्बे क़यामत की यह निशानी है। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अपने बालों को कुछ हिस्से में बाल रखेंगे, कुछ हिस्से में बाल नहीं रखेंगे, तो समझ लो क़यामत करीब है। तो समझ लो क़यामत। तो इंशाअल्लाह तौबा करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मेरे बच्चों वादा करो तौबा करोगे, इंशाअल्लाह हम ऐसा कटिंग नहीं कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे बच्चों की ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है, इनके अमाल को क्या कहते हैं अल्लाह अच्छा बना दे, इनके अमाल को बेहतर बना दे अल्लाह, इनकी ज़िंदगी को बेहतर बना दे या अल्लाह, इन्हें नमाजी बना दे या अल्लाह, इन्हें दीन का सिपाही बना दे या अल्लाह, इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे या अल्लाह। साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अल्लाह इन्हें खाने काबा का हाजी बना दे। अब आइए, साथ ही साथ मैंने कहा था जहेज के ऊपर में कुछ गुफ्तगू रह गई है, वो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल गुफ्तगू करेंगे। आपकी इजाज़त हो तो जहेज के ऊपर में एक शेर है, सुना दे। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये बताओ, जिस लड़की को अपने बीवी बना रहे हो उसके बाप से तुमने थपाची लिया, 3 लाख रुपए लिया, अब वो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अब पता चलेगा ना कि मोर बा से 2 लाख टका लिए और एक थपाची गाड़ी लिए, मोर बा जमीन बेचिया, मोर बा कर्जा पैसा उठे भाग दिए, तो उस लड़की के दिल में वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी, उस लड़की के दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी? मोर बा के कर्जा डलियाई, अच्छा वो लड़की तुम्हारी पैर दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। हाँ, बोले जा झमेले खत्म हो गई है। इसलिए नौजवानों मेरे बच्चों जहेज से तौबा करो। देखो एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है मेरे बच्चों। किसी से 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाला से ले लोगे, वो जमीन बेच कर देगा, इसलिए कि उसकी बेटी है, जवान बेटी घर में बैठी है, ना भाई को नींद आएगी, ना बाप को नींद आएगी, ना माँ को नींद आएगी। उसे चाहे जमीन बेचना पड़े जमीन बेचेगा, उसे चाहे ब्याज पे सूद पे पैसा उठाना पड़े वो उठाएगा, इसलिए कि बेटी का हाथ पीले करने हैं। लेकिन गुनहगार तुम बन जाओगे, अल्लाह के बारगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। इसलिए कि नौजवानों, मौत करीब है, मौत करीब है, मौत करीब है। इसलिए तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ना लेंगे ना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे वापस है भी नहीं। हाँ इंशाअल्लाह। हाँ अच्छा, आज से तौबा है। अच्छा, जो ले लिए हैं वो अल्लाह माफ़ करेगा। हाँ माफ़ तो करेगा इंशाअल्लाह। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे नौजवानों के
हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, या अल्लाह हम सब के, या अल्लाह गुनाहों को, खताओं को, लग़्ज़िशों को मुआफ़ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरे ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक गुजारिश है, अब जो तकरीरें रह गई अधूरी इंशाअल्लाह कल आप लोग आइएगा, कल भी मेरा बयान होगा इंशाअल्लाह यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मौजू ये करनी है साथ ही साथ, मस्जिद किसका घर है? बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। अच्छा, बखील जन्नत तो जाबे? अरे बोलो भाई। कंजूस जन्नत तो जाबे? नहीं जाएगा। बखील जन्नत तो जाबे ना, कंजूस जन्नत तो जाबे ना, जो तो नमाज पढ़ना चे पढ़े नो जन्नत तो जाबे ना। मेरी माँ बहनों सुनो, अगर तुम कंजूस हो, मस्जिद में पैसा नहीं देना चाहती हो, मदरसा में पैसा नहीं देना चाहती हो, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना नहीं चाहती हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में तुम्हें कदर हो रहा कि नहीं, पैसा मी खर्चा नहीं करूं, मी दान पुण्य सदका खैरात नहीं करूं, तो ती बखील चीज, अति बखीलो जगत जन्नमा छे, जन्नत नहीं। बखीले ठिकाना, बखीले ठिकाना जहन्नम, जन्नत नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद अल्लाह का घर है। और सुनो, और एक बात ये भी सुनो, जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाइए जल्दी, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोगों ने हाथ उठाया। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं। एक बात याद रखिएगा, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कौन उस्मान? वो उस्मान, क्या कहने उस्मान का, जिसके निकाह में, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, जिसके निकाह में अल्लाह के रसूल ने ये के बादे दिगरे दो बेटियों को दिया। अल्लाह के रसूल के दामाद थे। हजरत उस्मान गनी कौन थे? अल्लाह के रसूल के दामाद थे। और सुनिए, एक बेटी नहीं दिया था, कै बेटी दिया था? दो बेटी, एक साथ नहीं। एक बेटी की शादी करवाए, वो इंतकाल कर गई, फिर दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान गनी से करवाए। हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो सबसे छोटी बेटी थी, वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई। कौन है इनकी शहजादी? हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की माँ, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी के जिगर का टुकड़ा बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जो सबसे बड़ी बेटी थी अल्लाह के रसूल की, हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। और कुर्बान जाइए, मैं ये कह रहा था, हजरत उस्मान गनी, मदीने में एक आदमी, गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला था, तो दाई आई। अच्छा, दाई अपना जाने ना, दाई जाने ना, तो दाई आई ना, दाई बोली कि थोड़ा सा शहद मिल जाता ना, तो इसका हम लोग कहवा बनाते, दवाई बनाते, अरक बनाते, अब बना के तेरी बीवी को पिला देगा ना, तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। कहा कि थोड़ा शहद मिलेगा? तो ये गरीब आदमी बोला कि ना ना, हमारे पास तो शहद नहीं है। बोला देखो पड़ोसी के यहाँ देख लो। तो भागा, पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी बोला कि नहीं, मेरे पास भी शहद नहीं है। तीसरे पड़ोसी, चौथे पड़ोसी के पास में, लेकिन शहद नहीं मिला। शहद मिला? बोलो भाई, मिला? नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोला शहद। बोला सुनो, एक काम करो, ओए मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। कितने ऊंटों का काफिला आ रहा? बोलो भाई, 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले जो ऊंट वाला था ना, ये गरीब आदमी हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गए। क्या बात है? क्या बात है? बोलो। बोला कि भाई मुझे थोड़ा शहद चाहिए, मिल जाएगा? बोला हाँ मिल जाएगा। ठीक है रुको, हम अपने अमीर से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? अमीर से पूछते हैं।
अपने सरदार से पूछते हैं, ओ हो, ये ऊंट बांध अपने अमीर के पास गया, बोला कि हजरत ये गरीब आदमी है, इसको थोड़ा शहद की जरूरत है, दे दूं? तो एक ऊंट पर शहद का दो घड़ा, अच्छा घड़ा अपना जाने ना, अपनी जबान में क्या बोलते हैं घड़ा को? बढ़िया घड़ा को ना, हाँ घड़ा को छे मिट्टीर घड़ा छिलना, आगू जमाना थे मट्टीर घड़ा, कुलसी बोले नो, घड़ा बोले नो, बढ़िया बोले नो, मटका बोले नो। तो दोनों में शहद था, ये बैलेंस बना के बंधा हुआ था ऊंट के पीठ पे। तो अमीर से ये ऊंट बांध कहता है कि हजरत इसको थोड़ा शहद दे दूं? तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा, एक मटका शहद का इसको दे दो। तो ऊंट बांध बोला कि हजरत ये घड़ा उसको दे देंगे, वो तो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। वो अपनी हैसियत के मुताबिक ना मांगा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा उसको दे देंगे तो दूसरा घड़ा ऊंट पर कैसे लेकर जाएंगे, बैलेंस से गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। बोला कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो वो लेकर कैसे जाएगा? तो अमीर ने कहा कि एक ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। एक ऊंट भी दे दो। और मदीने की गलियां गवाह है, दोनों घड़ा शहद का ऊंट समेत इस गरीब को हवाले किया गया। जानते हो वो अमीर कौन था? ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। और कुर्बान जाओ, इतना बड़ा सखी है मुसलमानों। अल्लाह दौलत दे तो दिल को बड़ा करो, अल्लाह दौलत दे तो दिल को बड़ा करो। ये अल्लाह तुम्हारी दौलत को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी खेती को नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारी बिल्डिंग को नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। और अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। एक बात याद रखिएगा, ये दौलत ना किसी की हुई है ना होगी, पैसा किसी का हुआ है ना होगा। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। तो यही उस्मान गनी रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। अरे बोलो भाई इंशाल्लाह महल बनाएंगे। अरे भाई बोलो भाई इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजलिस में चाहिए इंशाल्लाह। आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? और हमारी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तुम्हार जोन्ने भी आमी 10 दुआ करबो। मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, कलमा तैयबा के लिए सबसे पहले अगर किसी ने माल की कुर्बानी दी है तो वो तुम्हारी जात है, औरत की जात है, मर्द की जात नहीं है। वो हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की बीवी थी। सोना लाकर ढेर लगा दी, चांदी का ढेर लगा दी, सारी दौलत, मक्के में बहुत बड़ी दौलत वाली थी, सबसे अमीर। सारे लोग, मक्का का सारा लोग आता था कर्जा लेने के लिए, टाका लेने के लिए, उधार हो पहचा हो अम्मा खदीजा से कि कि अरब की मलका थी और अल्लाह ने बेशुमार दौलत अता फरमाया था। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ली हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, अम्मा हजरत खदीजा ने, अल्लाह के रसूल के साथ जब निकाह हो गया तो सारी दौलत को इकट्ठा कर दी, सोना का ढेर, चांदी का ढेर। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि खदीजा ये दौलत का क्या करोगी? कहा कि या रसूलल्लाह, अब ये सोना नहीं चाहिए मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, ये आपके कदमों पे निछावर है, अब इस दौलत को जो करे। अल्लाह के रसूल ने मक्के में सारी दौलत को गरीबों में तकसीम कर दी। हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, गलार चेना छे दिए दो,
मस्जिदेर छत ढलाई हेबे। एक बात याद रखो, हाथत कंगन छे दिए दो, नाकर बीर छे नथिया छे दिए दो, पार पाजेब थे खोले दिए दो, कानेर झुमका छे खोले दिए दो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको इससे बेहतर जेवर देगा, अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर जेवर बनाओगी, यहां तो देगा ही देगा। और मेरी माँ बहनों सुनो, जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह महल बना देगा, और जन्नत में अल्लाह हीरे का वादा पक्का है। मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वाद अल्लाह हक़ुन, मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा कच्चा नहीं है। तो अल्लाह ने कहा जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा हम उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे, आलीशान महल बनाएंगे, आलीशान बिल्डिंग बनाएंगे। मुझे 2 आदमी इंशाअल्लाह इस मजमे में चाहिए। एक आदमी जो अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद की छत ढलाई में 10,000 वाला 5,000 वाला, 2 आदमी है, कोई पहला सखी तैयार हो जाए।